जंगल दिखाई पड़ता है। वहां से होकर जब निकलते हैं तो राम जी इतने प्रश्न कर रहे हैं मार्ग में विश्वामित्र जी से, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी गुरु के मुख से बात सुनने में कुछ नई बात मिल जाती है। इसलिए परमात्मा भी गुरु के मुख से परमात्मा की ही चर्चा करना चाहता है और कुछ नहीं पूछना है। राम संत मिल जाए तो क्या पूछना है, मैं कौन हूँ, वो कौन है, मैं क्यों आया हूँ और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। परमात्मा है, लेकिन फिर भी गुरुदेव सरयू क्या है, गंगा क्या है, सरयू में रोज स्नान करने वाले राम, गंगा जो उनके पूर्वजों ने भगीरथ ने प्रकट कर दी हो, उस गंगा के विषय में विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं। गुरुदेव सुनाइए गंगा की कहानी क्या है। क्योंकि संत से जुड़े होते हैं तो पथ प्रदर्शन होता रहता है। गुरु ने गंगा की कहानी सुनाई होगी, लेकिन न जाने उसमें कौन सी बात ऐसी बता दे जो काम आ जाए। जिज्ञासु का मन परमात्मा की जिज्ञासा करता है। गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव मुझे यहाँ की ऊंची नीची धरती को देखकर, इस बंजर भूमि को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ कभी पहले कोई नगर रहा हो। ये यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन ये बता रही है। हाँ राम, यहाँ मलद और करुष नाम के 2 जनपद थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व यहाँ ताड़का राक्षसी आ गई, जिसको रावण ने संरक्षित कर रखा है। रावण की चेली है वो, और वो ताड़का राक्षसी यहाँ के सभी मानव जीव जंतुओं को खा जाती है। यहाँ किसी मुनि को यज्ञ नहीं करने देती है। राम इस स्त्री ने इन दोनों जनपदों को यहाँ बंजर बना दिया है, उबड़ खाबड़ भूमि बना दी है। गुरुदेव कौन है वो, ताड़का राक्षसी है। राम तुम्हें उस राक्षसी का वध करना है। ठीक है गुरुदेव, वध हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोल तो दिया हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव को विश्वास नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। कहीं इनके मन में ये संकोच ना आ जाए कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। गुरुओं ने पढ़ाया होगा कि कभी स्त्री पर शस्त्र मत उठाना, हाथ मत उठाना। वशिष्ठ जी ने ये बताया ना हो, ये संभव नहीं है। और वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस कुल से हैं जिसने कभी धर्म का मार्ग ना छोड़ा हो। ये उस स्त्री का वध करेंगे नहीं करेंगे। बार बार कहते हैं राम ताड़का को एक ही बाण में मार देना। हाँ गुरुदेव आए तो सही, मैं मार दूंगा एक ही बाण में। फिर भी गुरुदेव से रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि ना मारा और डर गए तो कहते हैं नाही ते स्त्री वध करते घृणा कार्यो नरोत्तम। हे नरों में उत्तम राम, नाही ते स्त्री वध करते घृणा कार्य, तुम स्त्री के वध पर घृणा मत करना। क्योंकि जो स्त्री लोक हित के लिए घातक हो उसको मार देना अधर्म नहीं होता है, धर्म होता है। गुरुदेव मैं मार दूंगा, फिर भी नहीं मानते। याद दिलाते हैं कि तुम्हें याद है पूर्व जन्म में जब तुम विष्णु थे तो भृगु जी की पत्नी और जो शुक्राचार्य की माता हैं, उन्होंने जब इस इंद्र से इस त्रिभुवन को शून्य कराने की ठान ली थी, तो तुमने वध किया था स्त्री का। और तीनों अवतार में कृष्ण ने भी सबसे पहले पूतना का, राम जी ने सबसे पहले स्त्री का वध किया है। ना ही ते स्त्री वध करते घृणा कार्यो नरोत्तम, तुम स्त्री वध पर घृणा मत करना। मैं जानता हूं राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम्हारे मन में ये भाव आ सकता है कि स्त्री पर शस्त्र, लेकिन ये बात जान लो कि जो स्त्री लोक हित के लिए घातक है उसका वध कर देना चाहिए। ये धर्म कहता है, उसका वध कर देने में ही भलाई है, उसी में धर्म है। क्योंकि धर्म कहता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, सबसे ऊपर राष्ट्र का हित है। एक ही कार्य को करने में भाव कई प्रकार के होते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति पर गोली चला देता है तो उसको जेल होती है, सजा मिलती है। लेकिन वही सेना की सुरक्षा में खड़े सैनिक जब आतंकवादियों पर गोली चलाते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि ये गोली स्वार्थ के लिए चलाई गई है, वो गोली परमार्थ के लिए चलाई गई है। और परमार्थ के लिए किया गया अधर्म भी धर्म की श्रेणी में ही आता है। यहां चला दी जाए
तो जेल में जाएंगे, वहां चला दिया जाए तो राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। आतंकवादी को ढेर कर दिया, जबकि दोनों में मानव की हत्या हुई है, प्राण गए हैं, लेकिन वहां प्राण धर्म के लिए गए, राष्ट्र के हित में गए हैं, राष्ट्र की सुरक्षा में गए हैं। इसलिए राम राष्ट्र की सुरक्षा में यदि कोई अधर्म करना पड़े तो वो धर्म ही होता है। तुम भयभीत मत होना। शुक्राचार्य की माता भृगु जी की पत्नी का वध तुमने पहले किया है, बार बार याद दिला रहे हैं। गुरु क्या करता है, बालक में पहले कॉन्फिडेंस लाता है। पता है छोटे छोटे अभी किसी को नहीं मारा और सबसे पहले स्त्री वध, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए बार बार याद दिला रहे, कर देना कर देना। कहे गुरुदेव आने तो दे। जब ज्यादा गुरुदेव परेशान हुए, राम जी को लगा कि न जाने गुरु क्यों इस ताड़का के चक्कर में इतना परेशान है, ये तो आएगी नहीं, मैं ही उसे बुला लेता हूं। राम जी ने अपने बाण को उठाया, प्रत्यंचा को खींचा और जब जोर से छोड़ा तो उस प्रत्यंचा की टंकार से जो घोष हुआ उससे ताड़का दौड़कर भागी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, एव मुक्ता धनुर्मध्ये बद्धवा मुष्टि मंदिरम जो घोषम करोत नादयन, जो घोषम करोत तीव्रम शब्द नादयन। उसके जो घोष की आवाज आई उससे ताड़का दहाड़ती हुई भागी है। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी ने ताड़का को धमकाया, उनको लगा बालक डर ना जाए। ए ताड़का, ये बालक तुम इन्हें दहाड़कर मत समझना कि तुम इन्हें डरा लोगी, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये यदि चाहे तो पूरे त्रिभुवन को एक क्षण में शून्य कर सकते हैं। तुम इनके लिए कुछ नहीं हो, ये ऐसे वैसे बालक नहीं है, ये रघुकुल वंशी है, ये अचके हैं, ये भगीरथ के पुत्र हैं, ये इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, मनु के पुत्र हैं, ये सगर के पुत्र हैं, ये मानधाता के पुत्र हैं, ये दशरथ महाराज के बालक हैं। जब आपको किसी बालक को थोड़ा चढ़ाना होता है तो क्या कहते हैं, यार तू कोई कम थोड़ी है, क्षत्रिय का बच्चा है, डर रहा है तो भूल रहा है तो क्षत्रिय, याद दिलाया जाता है। अर्जुन तुम जान नहीं रहे हो तुम कौन हो, मेरा अंश हो, तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना है, तुम साधारण स्त्री के पुत्र नहीं हो, कुंती पुत्र हो, तुम्हें लड़ना होगा धर्म के लिए। गुरु पहले शिष्य का उत्साह वर्धन करता है, तू किसी से कम नहीं है, कर सकता है। और माँ बाप को सदैव अपने बच्चे को ही बोलना चाहिए, तेरे लिए कार्य संभव नहीं है, तू कर सकता है और तू करेगा, मुझे विश्वास है। तो बालक पूरी जान लगा देगा। चाहे माँ बाप ही कह देंगे बहुत मुश्किल है, तेरे बस की नहीं है, ऊपर से गुरु भी कह दे तेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है, नहीं तुम कर सकते हो। ए राक्षसी, इन बालकों को साधारण मत समझना, ये तेरा तो क्या पूरे त्रिभुवन के राक्षसों का अंत कर सकते एक ही तीर से। इतने में तो राम जी 56 इंच का सीना चौड़ा के लक्ष्मण जी पीछे से, भैया गुरुदेव ने कह दिया, पीठ थपथपा दी लक्ष्मण ने भी राम जी की। राम एक ही बाण में मार देना। संकोच है कि यदि एक बाण चला दिया, खाली चला गया, कहीं दया ना आ जाए, एक ही बाण में, वरना बाकी किसी को तो नहीं कहा क्योंकि पहली बार वध करने जा रहे हैं, एक ही बाण में मार देना। राम जी ने उठाया धनुष, एक बाण चलाया और ताड़का राक्षसी दूर जाकर पड़ी। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई। सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध किया। जैसे ही ताड़का राक्षसी को मारा, विश्वामित्र जी समझ गए कि यानी अब सभी राक्षसों का अंत होना तय है, परमात्मा अवतरित हो चुका है। और उसके बाद ये राम जी की एक परीक्षा थी। अब तक विद्याएं दी थी बला और अति बला नाम की, लेकिन अब गुरुदेव ने क्या किया है, धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथा तुंग्रम इंद्रम चक्रम तथैव च। धर्म चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, जितने भी दिव्यास्त्र शास्त्रार्थ थे, अपने जीवन के समस्त कमाए हुए सभी शस्त्र विद्याएं, अपने सभी ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, जितने भी दिव्य अस्त्र थे, सब राम जी को दे दिए। राम, ये सब मैंने लोक हित के लिए अर्जित किए हैं और अब मैं जान गया हूं कि इनकी आवश्यकता तुमको है। मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए, मेरा काम खत्म, अब तुम इन सबको संभालो, मैं यज्ञ करूंगा और तुम सब राक्षसों का अंत करोगे। अब ये सब विद्याएं तुम्हारे लिए हैं।
क्योंकि मैंने राष्ट्र के हित के लिए विद्याएं कमाई हैं और मैं जान गया हूं कि तुम धर्म और राष्ट्र हित के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हो। विप्रधेनु सुरसंहित लीन मनुज अवतार। मुझे पता है सबके हित के लिए तुम आए हो, पृथ्वी के हित के लिए आए हो। इन विद्याओं से केवल मेरा यज्ञ नहीं, न जाने कितने ऋषियों के यज्ञ को तुम पूर्ण करोगे।